नंदिता रसोई में अपने परिवार के लिए खाना बनाने जाती है। तभी वो देखती है कि रसोई में आटा खत्म हो गया था। अब वो कहती है, अरे ये क्या यार, कोई है भी नहीं, वैभव भी काम से नहीं आया और देवर जी भी नहीं आया। एक काम करती हूँ, थोड़े से चावल पड़े हैं वही बना लेती हूँ। अब नंदिता ने सब लोगों के लिए दाल के साथ चावल बनाकर रख दिए। थोड़ी देर में नंदिता ने सब लोगों के लिए रात का खाना परोस दिया। उसका पति वैभव, देवर विपिन, सास सारिका, ननद कंचन और ससुर महादेव सब साथ में बैठकर खाने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने खाने में रोटी नहीं देखी तो उसका देवर विपिन बोला, अरे ये क्या भाभी, आपको पता ना मुझे चावल खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी आपने चावल बनाकर रख दिए। देवर जी, आप और वैभव दोनों ही काम से वापस नहीं आए थे और घर में चावल के अलावा कुछ बनाने के लिए था नहीं, इसलिए मुझे यही बनाना पड़ा। कोई बात नहीं विपिन बेटा, कभी कभी खाना पड़ता है। चल अभी जो बनाए खा ले प्यार से। नहीं, आप लोग जानते हैं मुझे चावल से सख्त नफरत है और चावल खाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं चावल नहीं खाऊंगा। मैं अपने लिए ऑनलाइन बाहर से कुछ मंगा रहा हूँ, आप लोग अपना देख लो। विपिन की बात सुनकर सभी घर वालों का चावल खाने का मन बिल्कुल हट गया। जिसके बाद वैभव बोला, छोटे, जब तू बाहर से रोटी मंगा रहा है तो मेरे लिए भी जरा 4 रोटी मंगा दे। और मेरे लिए 3। इस तरह सभी परिवार वालों ने दाल के साथ बाहर से रोटी मंगवा ली और खाना खाया। ये सब देखकर नंदिता को बुरा तो बहुत लगा। उसने मन ही मन सोचा, कोई ना कोई दिन तो ऐसा आएगा जब इस परिवार के लोगों को चावल खाने ही पड़ेंगे। तब देखती हूँ कैसा एडजस्ट करते हैं। इतने नखरे तो किसी राजा महाराजा के भी नहीं होते जितने इनके हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन जब सभी घर वाले टीवी देख रहे थे तो टीवी पर एक ऐड आता है। ये ऐड जन्नत प्लाजा की थी और उस ऐड को देखकर सभी परिवार वाले बहुत खुश हो जाते हैं। और सारिका कहती है, वैभव बेटा जरा ये देख तो, ये तो इस जन्नत प्लाजा की ऐड है। इसके बारे में मेरी पड़ोसन बता रही थी। ये बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पर ना खाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे आइटम मिलते हैं, रहने के लिए 5 स्टार कमरे भी मिलते हैं और स्विमिंग पूल भी है। तभी नंदिता की बेटी चारू, जो कि वहीं स्कूल से आकर बैठी हुई थी, वो कहती है, चाचू, हम ऐसी जगह घूमने के लिए नहीं जा सकते क्या? मुझे भी घूमने के लिए ऐसी जगह जाना है, सुना है बहुत अच्छी होती है। बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इतनी महंगी जगह पर घूमने के लिए जा सके, लेकिन कुछ समय के बाद जब मेरा प्रमोशन हो जाएगा तो मैं तुम्हें पक्का ऐसी जगह घूमने के लिए लेकर जाऊंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। चारू खुश होने के बाद विपिन के गले लग जाती है। चाचू, आप कितने अच्छे हैं, हमारा कितने अच्छे से ध्यान रखते हो। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन विपिन के साथ घर पर उसके एक दोस्त मनीष का आना होता है। मनीष सेल्स डिपार्टमेंट में काम किया करता था और विपिन ऑपरेशन डिपार्टमेंट में। मनीष आया और सब लोगों के साथ खाना खाने बैठ गया और सब लोगों को बड़ी खुशी के साथ बताने लगा, आप लोगों को पता है मेरा प्रमोशन हो गया और मेरी सैलरी पूरे 20,000 बढ़ गई है। सोच रहा हूँ अपने परिवार को जन्नत प्लाजा घुमाने के लिए ले जाऊं। मनीष बेटा, ये वही जन्नत प्लाजा है ना, जहाँ पर 3 दिन का एक कैंप लगने वाला है, जहाँ पर खाना पीना रहना सब उनकी तरफ से होगा और बहुत मजा आएगा वहां पर। जी हाँ आंटी जी, ये वही जगह है। मैंने सोचा जब मेरी सैलरी इतनी ज्यादा बढ़ रही है तो फिर अपने परिवार वालों के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, तो मैंने परिवार वालों के लिए 3 दिन का ये जन्नत प्लाजा का कैंप बुक कर दिया। वाह वाह मनीष बेटा, तुम तो बहुत अच्छे हो कि अपने परिवार का इतना अच्छा ध्यान रखते हो और उन्हें घुमाने के लिए जन्नत प्लाजा लेकर जा रहे हो। वरना मेरा बेटा मुझे कहीं घुमाने के लिए लेकर ही नहीं जाता। वो क्या है ना अंकल जी, मैं अपने बच्चों के साथ अपने पेरेंट्स से भी बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए अक्सर उन्हें घुमाने के लिए कहीं ना कहीं लेकर जाता हूँ। और वैसे भी ना जन्नत प्लाजा बहुत अच्छी जगह है, साल में एक बार ही 3 दिन के लिए ओपन होती है। ये सुनने के बाद विपिन को बहुत गुस्सा आता है। वही मनीष, तू मेरे घर में आकर मेरे घर वालों को भड़का रहा है। तू कहना चाहता है कि मैं अपने घर वालों से प्यार नहीं करता, इसलिए उन्हें कहीं घुमाने के लिए लेकर नहीं जा रहा हूँ। ऑपरेशन डिपार्टमेंट में अभी प्रमोशन होने बाकी है, वरना मैं भी अपने घर वालों को जन्नत प्लाजा लेकर चला जाता। अरे ठीक है भाई, अगर अगले हफ्ते तेरे प्रमोशन की लिस्ट में नाम आता है तब तो तू भी अपने घर वालों को जन्नत प्लाजा ले जाना। स्विमिंग पूल है, रुकने के लिए 5 स्टार रूम है, खाने पीने के लिए अलग अलग तरह के आइटम्स है, साउथ इंडियन, इंडियन, कोरियन, चाइनीज, हर तरह का खाना है वहां पर। तू भी अपने परिवार वालों को लेकर जाना, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। मनीष ये बोलकर चला जाता है। उसकी प्रमोशन की लिस्ट जल्दी आ गई थी और वो अपने घर वालों को लेकर जन्नत प्लाजा जा रहा था। वहीं विपिन की प्रमोशन की लिस्ट अभी तक आई नहीं थी और वो चुपचाप बैठा हुआ था। वो बहुत चिंतित हो गया कि उसकी प्रमोशन की लिस्ट में उसका नाम आएगा भी या नहीं। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और अब जन्नत प्लाजा के टूर को सिर्फ 10 दिन बचे थे। तभी एक रात जब विपिन अपने कमरे में लेटा हुआ था, उसे मेल आता है कि प्रमोशन लिस्ट में उसका नाम था। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और जोर से चिल्लाता है,
अरे वाह, मजा आ गया, प्रमोशन हो जाएगा, अब तो मेरी सैलरी भी बढ़ जाएगी और अब तो मैं भी अपने परिवार वालों को जन्नत प्लाजा घुमाने के लिए लेकर जा सकता हूँ। अब विपिन आधी रात को ही अपने घर वालों को जमा करता है और उन्हें जन्नत प्लाजा में जाने के बारे में बताता है। सभी घर वाले जन्नत प्लाजा जाने के बारे में सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी उसकी भाभी नंदिता कहती है, अब हमें भी जन्नत प्लाजा जाने को मिलेगा। मैं अपने सारे रिश्तेदारों और दोस्तों को बताऊंगी हम जन्नत प्लाजा जा रहे हैं। सब लोग कितने ज्यादा खुश हो जाएंगे ना। और जो कुछ सहेलियां मुझसे जलती है ना, वो तो मुझे देख कर ही जल जाएंगी। बहुत मजा आएगा जब उन्हें पता चलेगा मैं जन्नत प्लाजा जा रही हूँ। भाभी, कल तो मैं भी कॉलेज में सबको बताऊंगी कि मेरे भैया मुझे अपना प्रमोशन होने की खुशी में जन्नत प्लाजा लेकर जा रहे हैं। वैसे भी भैया के दोस्त बहुत इतरा रहे थे ना, वो अपने परिवार को जन्नत प्लाजा लेकर जा रहे हैं। अब हम भी उन्हें वहीं मिलेंगे। तो फिर ठीक है, मैं अपने दोस्त मनीष को कॉल करके बता देता हूँ कि हम लोग भी जन्नत प्लाजा चल रहे हैं और दोनों परिवार साथ में ही चलेंगे। अरे नहीं बेटा, वो सच में तुझे बहुत नीचा दिखा रहा था कि उसका प्रमोशन हो गया है। तुझे उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हमें जगह का नाम तो पता ही है, जन्नत प्लेस है ना जगह का नाम। हम खुद ही चलेंगे और वहां जाकर उसे हैरान कर देंगे। जब वो हमें वहां देखेगा तो उसकी तो हवा ही खराब हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने जी। वैसे भी जो इंसान इतना ज्यादा अपनी अमीरी और सफलता पर इतराता है, उसको ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब सब लोगों के कहने पर विपिन मनीष से कोई भी बात नहीं करता और पूरा परिवार 3 दिन बाद जन्नत प्लेस जाने की तैयारी में लग जाता है। सारिका और कंचन सुंदर सा सूट पहनकर आती है और उन्हें देखकर नंदिता कहती है, आप लोग कहाँ जा रहे हो? अरे मुझे भी बता दो। आप मुझे बताए बिना कहीं नहीं जाती, फिर आज आप कंचन को लेकर कहाँ जा रही हैं? अरे तुझे तो पता है बहू कि हम लोग जन्नत प्लेस घूमने के लिए जा रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा वहां जाने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लूं। भाभी, और वैसे भी भैया ने बताया था वहां पर स्विमिंग पूल है, तो हमने सोचा चारों के लिए स्विमिंग की छोटी सी ड्रेस भी ले आएंगे। आज अपने बहू और बेटी में फर्क कर ही दिया ना। अगर आप मुझे अपनी बेटी की तरह मानती तो आप मुझे भी अपने साथ लेकर जाती ना। वैसे भी वहां पर सारे अमीर लोग आएंगे और वो भी नेल एक्सटेंशन करवाकर। मुझे भी नेल एक्सटेंशन करवाना था। अगर आप मुझे अपने साथ ले जाती तो क्या हो जाता? अरे मुझे लगा कुछ समय पहले जब तेरी बहन की शादी हुई थी तूने सारा जरूरी सामान तो खरीद लिया होगा, इसलिए मैंने तुमसे पूछा नहीं। कोई बात नहीं, अभी हम कौन सा चले गए, चल तू भी हमारे साथ। ठीक है, वैसे भी चारू को हम पड़ोसन के घर पर छोड़ देंगे और हम सब लोग अच्छे से शॉपिंग करने चलते हैं। मैं नहीं चाहती कि जब देवर जी इतना सारा पैसा लगा रहे हैं हमें जन्नत प्लेस घुमाने के लिए, तो हम भी कोई कमी छोड़ दें। हम अच्छे से वहां जाकर एंजॉय करेंगे। जिसके बाद अब नंदिता अपनी सास सारिका और ननद कंचन के साथ शॉपिंग करने चली जाती है। वो वहां पहनने के लिए 3 दिन के लिए अलग अलग तरह के कपड़े लेकर आती है और स्विमिंग पूल के लिए भी कंचन अपने लिए ड्रेस खरीदती है और चारू के लिए भी ड्रेस खरीदती है। जब शॉपिंग कर रहे थे तो नंदिता ने मजाक करते हुए सारिका से पूछा, माँ जी आपको भी तो स्विमिंग करना बहुत अच्छा लगता है, आप वहां स्विमिंग नहीं करेंगी क्या? बहू तू तो मेरा वजन जानती है और अब तो मेरी उम्र भी हो गई है। अगर मैं वहां जाकर स्विमिंग करूंगी तो सब लोग कहेंगे गई भैंस पानी में। सारिका की ये बात सुनकर सभी परिवार वाले हंस पड़ते हैं। ऐसे ही अब अगले दिन उन सबको जन्नत प्लेस घूमने के लिए निकलना था। उन्होंने उसके लिए बहुत अच्छी तैयारी की हुई थी। रात भर किसी को खुशी की वजह से नींद ही नहीं आ रही थी और सुबह वो सब लोग 4 बजे उठ जाते हैं, जिसके बाद एक गाड़ी में बैठकर जन्नत प्लेस के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्होंने गाने चलाए हुए थे। विपिन ने कहा, माँ वैसे तो मुझे मनीष बता रहा था कि वहां की बुकिंग बहुत महंगी है, लेकिन जब मैंने जन्नत प्लेस की बुकिंग की तो वो तो काफी सस्ती थी। मुझे तो समझ में ही नहीं आया ये इतनी सस्ती कैसे हो सकती है। हो सकता है बेटा कि तेरा दोस्त तुझसे जलता हो, इसलिए जानबूझकर तुझे ज्यादा दाम बताए। तो इतना ध्यान मत दे उसकी बातों पर। माँ जी सही कह रही जी। देखना जब वो हम सबको परिवार सहित वहां पर देखेगा ना तो हैरान रह जाएगा कि विपिन भैया कितने अच्छे हैं जो हम सबको लेकर आए हैं। रास्ते के बीच में ही बारिश शुरू हो जाती है, जिस वजह से वो रास्ता और मौसम और ज्यादा सुहाना हो जाता है। बारिश होते देखकर चारू कहती है, चाचू अब तो वहाँ की स्विमिंग पूल में भी और ज्यादा पानी भर गया होगा, स्विमिंग करने में और भी मजा आएगा। मैं तो रूम में आराम करने से पहले ही स्विमिंग पूल में चली जाऊंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं चारू, और तुम अकेले क्यों जाओगी? तुम्हारे चाचू भी तुम्हारे साथ स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने के लिए जाएंगे। और मैं तो उस कुर्सी पर बैठूंगी जिसमें अंग्रेज बैठते हैं ना, चश्मा और टोपी लगाकर। कितना अच्छा लगता है।
और सुनिए जी, आप मेरी 2-4 तस्वीरें खींच देना ताकि मैं फेसबुक में डालकर अपने दोस्तों को थोड़ा सा जला सकूं। थोड़ी देर में वो लोग जन्नत प्लेस पहुंच जाते हैं। वो जगह बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसा कि मनीष ने उन्हें बताया था। वहां जाने के बाद पूरा परिवार एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है, लेकिन किसी के मुंह से कुछ नहीं निकलता। तभी विपिन अपनी चुप्पी तोड़कर कहता है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई 5 स्टार रूम होंगे, बल्कि मुझे तो यहाँ पर 2 स्टार रूम जैसा फील आ रहा है। तभी चारों की नजर वहां पर पड़े छोटे छोटे गड्ढों पर पड़ती है, जिसमें बारिश की वजह से पानी भर गया था। चारों अपने चाचा की छोटी उंगली पकड़कर कहती है, चाचू देखो ना, यहाँ पर तो स्विमिंग पूल भी नहीं है, बस यहाँ पर जो गड्ढा हुआ था उसमें पानी भर गया है। मैं इस पे अपनी नई स्विमिंग पूल वाली ड्रेस पहनकर थोड़ी ना जाऊंगी। ये सब कुछ क्या हो गया? जन्नत प्लेस के सपने दिखाकर हमें तो नरक प्लेस ले आए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मनीष भैया को तो यहाँ के बारे में बहुत कुछ बताया गया था। यहाँ अलग अलग तरह का खाना है, रहने के लिए 5 स्टार कमरे हैं, स्विमिंग पूल है, रिजॉर्ट है, कसिनो है, सब कुछ है। लेकिन ये तो बहुत ही अजीब सी जगह है। महादेव और सारिका को उस जगह का ये हाल देखकर चक्कर आने लगता है। वो अपने परिवार वालों से कहते हैं, जो भी है उसके बारे में हम पता लगा लेंगे, लेकिन सबसे पहले चलकर कुछ खाने के लिए जाते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। यहाँ के 5 स्टार खाने के इंतजार में मैंने कुछ खाया भी नहीं। मैंने सोचा जब मेरे बेटे ने यहाँ पर बुकिंग की है और पैसे दिए हैं तो यहीं चलकर खाएंगे। महादेव के कहने पर अब वो पांचों एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ की कुर्सियां भी लकड़ी की थी और ज्यादा हिल रही थी। चारू भी उस पर अच्छे से नहीं बैठ पा रही थी। नंदिता उसे अपनी गोद में बिठा देती है, जिसके बाद एक वेटर मेन्यू लेकर आता है और कहता है, बताइए आप लोगों के लिए क्या लाऊं, क्या खाना पसंद करेंगे आप? ऐसा कीजिए, यहाँ की जो सबसे स्पेशल चीज है वो हमारे लिए लेकर आइए। वैसे भी हमने यहाँ बुकिंग में बहुत पैसे वेस्ट किए हैं, तो जरा यहाँ की स्पेशल चीज तो खाकर देखें हम। कम से कम उम्मीद करते कि यहाँ की स्पेशल डिश तो अच्छी होगी। पता चले कि यहाँ पर ऐसा क्या स्पेशल है जो 2-4 लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, वो भी क्यों आ रहे हैं। जिसके बाद वो वेटर वहां से मुस्कुराते हुए चला जाता है। थोड़ी देर बाद 10 तरह के चावल की एक थाली लेकर आता है। नंदिता के परिवार वालों को चावल खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उन लोगों के सामने जब 10 तरह के चावल की थाली आती है तो वो हैरान रह जाते हैं और विस्मय में हंसते हुए कहते हैं, ये बात आप लोगों के लिए कही थी कि कभी अगर जिंदगी में खाने के लिए सिर्फ चावल मिले तो आप क्या करेंगे। मुझे नहीं पता था कि मेरे गुस्से में कही गई बात इतनी ज्यादा सच निकल आएगी। बहू, इसीलिए कहती हूँ जो भी बोल सोच समझ कर बोल। कभी कभी जुबान पर सरस्वती होती है। आज जब इस वेटर महाराज से यहाँ के स्पेशल चीज लाने के लिए कहा तो ये भी हमारे लिए 10 तरह के चावल की थाली लेकर आ गया। और तू तो जानती है हम लोगों को चावल खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद अब वो सभी लोग वहां से बिना खाना खाए पैसे देकर उठ जाते हैं, क्योंकि उन सब लोगों को चावल खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वैभव के पिता महादेव विपिन से कहते हैं, बेटा तू अभी के अभी अपने दोस्त को कॉल कर और उसे बोल कि वो तो इस जगह की बहुत तारीफ कर रहा था। आखिर इस जगह में ऐसा कुछ भी क्यों नहीं है? और वो तो कह रहा था वो भी अपने परिवार के साथ यहाँ आया, तो हमें नजर क्यों नहीं आ रहा? जी, अपने घर से लेकर यहाँ पहुंचने तक अब जाकर समझदारी की एक बात की है आपने। बेटा कॉल लगा उसे और अच्छे से उसकी खाट खड़ी कर। सबके कहने पर विपिन अपने दोस्त को कॉल करता है। मनीष कॉल उठाता है। यार कैसा है तू? ऑफिस में सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? मैं तो यहाँ जन्नत प्लाजा आया हूँ और यहाँ पर बहुत मजा कर रहा हूँ। मेरी बीवी और बच्चे तो स्विमिंग पूल से बाहर ही नहीं निकल रहे। अरे मनीष भाई क्यों झूठ बोल रहा है? मैं खुद यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन तू तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। विपिन तू कब आए यहाँ? दरअसल 1 हफ्ते के बाद मेरे भी प्रमोशन की मेल आ गई थी। मैंने सोचा तुझे बताता नहीं हूँ, वहां आकर अचानक सरप्राइज दूंगा। लेकिन ना तो मुझे यहाँ 5 स्टार रूम मिला, ना ही यहाँ 5 स्टार खाना मिल रहा है, बल्कि यहाँ तो 10 तरह के चावल की थाली के अलावा और कुछ भी नहीं है। और स्विमिंग पूल की तो बात ही छोड़ दे। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई मैं भी तो आया हूँ यहाँ पर, सब कुछ तो है। उसे किस जगह आया तू? जरा उस जगह का नाम तो बता। भाई उसी जगह आया हूँ जिस जगह के बारे में तू मेरे घर आया था तब बता रहा था, जन्नत प्लेस। वहीं पर खड़ा हुआ हूँ। मैंने यहाँ पर 3 दिन की एडवांस बुकिंग भी कर दी है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये सुनने के बाद मनीष जोर जोर से हंसने लगता है, जिसके बाद कहता है, भाई तेरा तो सच में बहुत बड़ा कट गया। तुझे जन्नत प्लेस नहीं जन्नत प्लाजा बुक करना था, और अब तो तू यहाँ पर आ भी नहीं सकता क्योंकि कल यहाँ पर लास्ट डे, और अब तो ये लोग बुकिंग भी नहीं लेंगे। खैर कोई बात नहीं, तेरे नसीब में यहाँ पर आना लिखा नहीं था और ना ही यहाँ का महंगा खाना लिखा था। अगले साल ट्राई कर लेना दोस्त। मनीष ये बोलकर हंसते हुए कॉल कट कर देता है।
उस समय फोन स्पीकर पर था। अब विपिन की आंखों से आंसू आने लगते हैं। उसे बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद सारिका भी मायूस हो जाती है और नजरें नीचे झुकाकर कहती है, अब क्या किया जा सकता है, तूने तो हम लोगों के लिए अच्छा ही सोचा था, लेकिन हम जन्नत प्लाजा की जगह जन्नत प्लेस आ गए तो इसमें हमारी क्या गलती। कोई बात नहीं, आज 10 तरह के चावल की थाली खाकर ही यहाँ से चलते हैं। शायद हमारे नसीब में छुट्टी के नाम पर वही लिखी थी। माँ जी, कभी कभी मजबूरी हमें सब कुछ करने पर तैयार कर देती है। देखिए, आज मेरा परिवार जो चावल को बर्दाश्त भी नहीं करता था, वो पैसे खर्च होने पर 10 तरह के चावल की थाली खाने को भी तैयार है। विपिन ने वहां आने के लिए बहुत पैसे खर्च किए थे और सब लोगों के लिए 3 दिन की बुकिंग की थी, इसलिए उसका परिवार समझदारी से काम लेता है और उसी जगह 3 दिन के लिए रुकता है। 3 दिन तक उन्हें 10 तरह के चावल की थाली ही खाने को मिलती है, जिसके बाद अब आखिरी दिन उन्हें वो थाली अच्छी लगने लगती है और महादेव कहता है, वैसे ये 10 तरह के चावल की थाली इतनी बुरी नहीं लगती जितना हम बुरा समझ रहे थे। बहू, तू भी घर पर कभी कभी हमारे लिए 10 तरह की चावल की थाली बना दिया करना। आखिर यहाँ आने के बाद हमें जन्नत प्लाजा और प्लेस का फर्क तो समझ में आया, और रोटी और चावल का भी। 3 दिन वहां बिताने के बाद अब विपिन और उसका पूरा परिवार वापस अपने घर आ जाते हैं, जिसके बाद अब वो खाना खाने में कोई नाटक नहीं करते थे और हफ्ते में 2-3 दिन उन लोगों के घर अब चावल भी बन जाया करता था। और नंदिता भी इस यादगार ट्रिप को हमेशा याद रखती है।